कल के लिए मैं आप लोगों को ऐसा 4 सेटअप बताऊंगा जिस सेटअप के ऊपर बड़ा जैकपॉट लग सकता है। क्या कल का मार्केट गैप डाउन खुल सकता है? कहीं आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? अगर सी को होल्ड कर डाला है तो क्या करें? अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा या फिर हमें रिकवरी देखने को मिलेगा? कौन सा लेवल पर निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये प्रेडिक्शन को देख लिया तो मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज कर देता हूँ, आप लोगों को कोई और भी प्रेडिक्शन वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो कृपया करके एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग लाइक करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं मगर नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हैं, जिसके वजह से आप तक वीडियो पहुंच नहीं पाती है। तो आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नज़र डालेंगे जो हमने वेडनेसडे के प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, मैंने जो यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो मेरा व्यू था वो क्या था। मैंने कहा था यहाँ पर गैप डाउन या तो फिर फ्लैट खुल सकती है और यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन 146 पॉइंट का गैप डाउन खुली निफ्टी 50 और उसके बाद एक रिकवरी भी देखने को मिला, यानी कि आज के दिन बढ़िया देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर मोमेंट को। अब क्या कल के दिन इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है? तो देखिए, हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए होता है। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करें पुट बाय करें, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ जेन्युइन जानकारी दिया जाता है, ना कि कॉल और पुट के बारे में आप लोगों को रिकमेंड किया जाता है। ये आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करें और जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, जो मेरा व्यूज़ होता है, उसके ऊपर आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देखें क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर जानेंगे क्या कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने डेली चार्ट को लगा दिया है और यहाँ पर देख सकते हो जो ट्यूसडे का कैंडल है, यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो 6 मई 2025 ट्यूसडे का कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। ठीक है, जिससे क्या इंडिकेशन मुझे मिला था कल के दिन और आज के दिन हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो देखिए, मार्केट में जब भी कभी एक ऊपर साइड का मूवमेंट आती है तो वहाँ पर अलर्ट मिलता है। क्या मिलता है? अलर्ट मिलता है। अगर मार्केट में एक डाउनफॉल आती है तो वहाँ पर भी हमें एक अलर्ट मिलता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, ये कैंडल रनिंग के अंदर है और ये कैंडल जो है, जो मेरा व्यू है, जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कह रही है ये एक अलर्ट कैंडल है। जिससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप लोग कहोगे भाई साहब डेली चार्ट दिखा दिया, 4 आवर का टाइम फ्रेम दिखा दिया, 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा दिया, आप डायरेक्ट लेवल क्यों नहीं दिखाते हो? तो भाई साहब देखिए, हम एक इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हैं और हम क्या है? ऑप्शन बायर हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन बायर क्या करते हैं? सबसे पहले अपने लेवल को फाइंड करते हैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। आखिर मार्केट का ट्रेंड क्या है, जो कि बहुत सारे लोग समझना ही नहीं चाहते हैं इन चीज़ों को, जो कि सबसे बड़ी गलतियां करते हैं।
एज ए ऑप्शन बायर हमारा यहाँ पर क्या व्यूज़ बनता है, जो हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें जो मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, अगर हम उसको अगर फाइंड करते हैं अच्छे तरीके से तो ही हम यहाँ पर मुनाफा को बना पाते हैं। लेकिन कोई यहाँ पर समझना चाहते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुक्के वाली आदत पड़ गई है। बहुत सारे लोगों को तुक्के वाली आदत पड़ गई है। 99% लोगों को तुक्के वाली आदत है, जो कि इस मार्केट में नहीं चलता है। अगर आप लोग लॉजिक लगाओगे तो मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर हमेशा कहता हूँ, लॉजिक लगेगा बार बार, तुक्का लगेगा एक बार, एक दिन तुक्के से बना लोगे, ठीक है ना। एक दिन आप लोग तुक्के से पैसा बना लोगे, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन उस पैसा को क्या कर डालोगे, क्या कर डालोगे, नुकसान में कन्वर्ट कर डालोगे, ठीक है ना। क्यों कर डालोगे, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि आप लोग लॉजिक समझना ही नहीं चाहते हो। क्लियर। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है भैया, इस बात को जरूर से जरूर ध्यान में रखना। और जेन्युइन चीज़ें अगर जानना है और जेन्युइन चीज़ें सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, भूल जाते हो बहुत सारे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो पहला कैंडल है वो क्या है, अलर्ट कैंडल है। और यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्या कहा था, 2 दिन पहले क्या कहा था, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, उसके बाद फिर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल, और आज के दिन ये क्या है, अलर्ट कैंडल है। अलर्ट किया जाता है, अलर्ट। अब मैं मार्केट हमसे बात करती है, मार्केट हमसे बात करती है, चार्ट हमसे बात करती है, वो हमें बताती है हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं, मगर कोई समझने वाले नहीं है, है ना। यही सारी बातें हैं ना। देखिए मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा जो व्यू होता है वो ना तो कहीं पे लिखा हुआ है ना तो किसी ने कहा हुआ है। ये मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरा व्यू, ये मेरा प्रेडिक्शन है, जो कि आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। आप लोग इस पर कितना अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हो वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब लगाएंगे हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो भैया, यहाँ पर देखो क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरीके से मोमेंट आई, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया जा रहा है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 60% चांस है, और यहाँ पर 35% चांसेस है जो फ्लैट खुल सकती है, और 5% यहाँ पर मान के चल सकते हैं, यानी कि 5% यहाँ पर मान करके चल सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर, आप लोगों ने समझ लिया। 60% चांस है गैप डाउन खुल सकती है, 35% चांसेस है फ्लैट खुल सकती है, और यहाँ पर 5% चांस है कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना भाई साहब। इतनी जेन्युइन जानकारी कौन देता है आप लोगों को, मुझे ज़रा बताना। आप लोग कमेंट सेक्शन में आज के दिन कमेंट कर करके ज़रूर बताना, इतनी जेन्युइन जानकारी कोई नहीं देगा मेरे अलावा। ओपन चैलेंज कर देता हूँ मैं, ठीक। तो चलिए कल के दिन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन सा रह सकती है, तो सबसे पहले चार्ट को क्लियर करेंगे। चार्ट को क्लियर करने के बाद हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। आज जो हम प्रेडिक्शन करेंगे वो करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ देखने को मिला। देखिए मॉर्निंग में गैप डाउन खुली, एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पर देखिए रिकवरी देखने को मिला, और उसके बाद फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, अगेन यहाँ पर साइडवेज, ठीक है। क्लियर। तो लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो भाई साहब यहाँ पर एक ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वो कौन सा होगा, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर और अपना प्रेडिक्शन करके देख लेना, जो कि लेवल है 24,000 भाई साहब 617 का,
अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे भाई साहब, तो जो सबसे पहला जो सपोर्ट है 24,192 का, ठीक है, जो कि मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगला जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है भाई साहब सीधा सीधा 24,059 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर करना होगा हमें। गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश बना देती है, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाई करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि रिस्की रह सकता है। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के हम 70 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर निगेटिव यानी कि रेड कैंडल बना देती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, ठीक है। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से 100 पॉइंट तक का रह सकता है। आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देख लेना, ठीक है। अब मान लीजिए भाई साहब फ्लैट खुलती है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक समझना है। फ्लैट खुलती है कुछ भी मत करना भाई साहब, टाइम 15 मिनट का जो लगा हुआ है इसी तरीके से हमें लगा करके रखना है कल के दिन, क्योंकि कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो भाई साहब थोड़ा सा संभल करके कामकाज करना। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनाएगी, लो मार्क करेंगे, पॉजिटिव कैंडल बनाती है, हाई मार्क करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन जाती है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कम क्वांटिटी के साथ, कम मात्रा के साथ यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, ओनली 50 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। मानिए अब यहाँ पर बियरिश कैंडल बना देती है, रेड कैंडल बना देती है, तो क्या करेंगे, लो हमने मार्क कर लिया ना भैया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज किया, हम यहाँ पर पी की एंट्री बनाएंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। ध्यान से सुन लो मेरी बात, कम क्वांटिटी के साथ पी की एंट्री बनाएंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 40 to 50 पॉइंट का टारगेट रख करके चल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इस रेंज में टोटली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है, कम क्वांटिटी कम पॉइंटों के साथ हम यहाँ पर निकल सकते हैं, कम पॉइंट, समझ गए ना, ठीक, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने 5% का जो कैटेगरी दिया था, अगर यहाँ पर 5% मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या कर लेंगे। अब इस कंडीशन में क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक समझना। गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव रेड कैंडल बियरिश कैंडल बना देती है, इसके लो को मार्क करेंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव बनाएगी तो भैया यहाँ पर कॉल की एंट्री मत बना लेना, फुल्ली ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि एक्सपायरी है कल के दिन। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। लॉजिक लगाओगे हमेशा लगेगा, तुक्के लगाओगे एक बार लगेगा, मगर एक बार का तुक्का और 10 बार का लॉजिक आपका बराबर कर देगा, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है। तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देती है, लो मार्क करके चलेंगे। अब लॉजिक पूछो, लॉजिक क्या है, तो लॉजिक पहला भैया गैप अप खुलती है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर सी को होल्ड किया, प्रॉफिट बना, बुकिंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा। दूसरा क्या होगा, बायर को एक्टिव किया जाएगा। अब जब यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट तो यहाँ से करेक्शन दिखाएगी ना भाई साहब। तो लॉजिक तो समझो ना पहले, कि बोलने से कुछ नहीं होता, तुक्के से कुछ नहीं होता, इस बात का ध्यान रख लेना। तो लो मार करके चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है भाई साहब, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट बोल के यहाँ पर कितना चलेंगे भैया, 50 बोल करके चलेंगे, 50 से 100 बोल करके चलेंगे, क्लियर। और क्लोजिंग यहाँ आसपास कहीं होगी तो क्लोजिंग तक रख सकते हैं, वो भी अपना एसएल को ट्रेल करके, ठीक। अब बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। चलो अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को।
अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2.5 के बीच में 24,200 या फिर 24,150 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, वो चाहे कॉल साइड हो वो चाहे पुट साइड हो, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का अपने हिसाब से रह सकता है। क्लियर? या फिर 1 से लेकर के 2.5 के बीच में 24,550 या फिर 24,650 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी आप लोगों को प्रीमियम कितना 20 से 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों के हिसाब से रह सकता है। क्लियर? तो चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रही है भैया? देखो यहाँ पर लेवल दिया था, लेवल काम किया भाई साहब, किया कि नहीं किया? लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है यहाँ पर। क्लियर देखो भाई साहब, यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट। कौन बताएगा इतना डीपली, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाता। सबको अपने व्यूज से मतलब है, मुझे अपने व्यूज से नहीं, मुझे आप लोगों से मतलब है। मगर आप लोग को किससे मतलब है? उन लोगों से मतलब है जो लोग यहाँ पर झोला छाप बैठे हुए हैं। कौन? झोला छाप। तो अभी से आप लोग अपने नॉलेज को इंक्रीज करना शुरू कर दो। वो कहाँ से नॉलेज मिलेगा? इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर करके बताइए आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा रजिस्टेंस होगा भाई साहब, सीधा रजिस्टेंस 54,750 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो भैया हमारे लिए सीधा होगा यहाँ पर 53,900 का। आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना। अब ये 20 से लेवल हमारा निकल जाता है और ये दूसरा लेवल लग जाता है 53,674 का। ऊपर का भैया लेवल हमारा ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 54,949 का। अब यहाँ पर लॉजिक समझ लेना जिन भाई को समझना है। देखो भैया, बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के लेवल ब्रेक डाउन कर देती है 53,900 का, या फिर गैप डाउन खुल जाती है। इन दोनों ही कंडीशन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल बना देती है, क्या बना देती है? पॉजिटिव। हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगेन इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर देती है तो यहाँ पर सेफ पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 300 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर भाई साहब? फ्लैट खुलती है तो क्या कर लेंगे यहाँ पर? तो कर लेंगे ना, यहाँ पर फ्लैट खुलेगी, यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर आप ट्रेड प्लान करते हो तो आपका रिस्क ज़्यादा होगा, रिवॉर्ड आपका कम होगा। इस बात का ध्यान में रख लेना। बस यहाँ पर अगर फ्लैट खुल जाती है, ये टॉप देखना है, ये बॉटम 53,900 का, टॉप यहाँ पर 54,750 का। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के भैया 300 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर? और उसके बाद अगेन इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देती है, सी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट 100 से 400 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी, आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो चुकी होगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।